नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है इंटरनेट, यानी कि अनुसंधानकर्ता के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार से सहायक होता है। वैसे इंटरनेट से संबंधित जानकारी आजकल सभी रखते हैं, क्योंकि इस समय समय चल रहा है, जैसे कोविड-19 कह सकते हैं, महामारी चल रही है, तो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा और भी प्रयोग होने लगा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अनुसंधानकर्ता के लिए इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि डाटा कलेक्शन। अब अनुसंधानकर्ता ऑनलाइन आंकड़े एकत्रित कर सकता है। वह इंटरनेट पर अपना क्या है उपकरण प्रकाशित कर सकता है तथा सभी व्यक्ति उसे देखकर अपने उत्तर दे सकते हैं। इन आंकड़ों का निर्देशन के अनुसार विश्लेषण भी हो जाता है। यानी कि पहले तो क्या था कि अनुसंधानकर्ता को अपने शोध कार्य के लिए क्या था कि इधर से उधर जाना भी पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से वह घर बैठे या किसी स्थान पर बैठे भी डाटा कलेक्शन कर सकता है। इंटरनेट इस काम के लिए भी क्या है, एक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। आगे है विशेषज्ञ से मार्गदर्शन। अब क्या है कि अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहा होता है उस क्षेत्र के विशेषज्ञ से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। अर्थात क्या है कि अनुसंधानकर्ता को कई बार क्या है अपने अनुसंधान कार्य के लिए समय समय पर विशेषज्ञ के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, उसे राय लेनी पड़ती है अपने अनुसंधान कार्य के लिए। तो क्या होता है, कई बार अनुसंधानकर्ता अब विशेषज्ञ से राय लेने के लिए उसके पास जा भी नहीं सकता, कई बार ऐसा समय भी होता है। लेकिन क्या है, इंटरनेट के माध्यम से यह कार्य उसके लिए बिल्कुल ही सुविधाजनक बन गया है। वो घर बैठे या किसी स्थान पर बैठे क्या है अपने विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले सकता है और अपने अनुसंधान कार्य के लिए मतलब कोई भी बात इससे संबंधित कोई भी राय जान सकता है। यह उसके लिए अनुसंधानकर्ता के लिए इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा इंटरनेट उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आगे है साहित्य का सर्वेक्षण। अब अनुसंधानकर्ता क्या है साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण कर सकता है, यानी कि कोई भी अनुसंधानकर्ता किसी विषय से संबंधित ही अपने साहित्य में जानकारी हासिल इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है। कई वेबसाइट क्या होती है इंटरनेट पर संबंधित साहित्य उपलब्ध कराती है। इंटरनेट से अनुसंधानकर्ता उसी विषय पर हुए अनुसंधान कार्य के बारे में साहित्य उपलब्ध करवाता है और अनुसंधानकर्ता क्या करता है उससे संबंधित जानकारियाँ जुटाता रहता है। अपने अनुसंधान कार्य में वो जानकारियाँ उसके लिए सहायक सिद्ध होती रहती है। तो इस प्रकार क्या है साहित्य के सर्वेक्षण में भी क्या है इंटरनेट बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आगे है नए कार्य का प्रकाशन। अब इंटरनेट की सहायता से अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य को वेबसाइट या एक ही पेज में प्रकाशित कर सकता है। वह उन साइट्स में क्या अपना कार्य दे सकता है जिनसे उसने अपने साहित्य लिया था। इस प्रकार क्या है कुछ क्षणों में उसका शोध कार्य कहीं भी यानी पूरे विश्व को ही मालूम पड़ सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बैठा अनुसंधानकर्ता के कार्य को देख सकता है कि उसने वो कार्य किस प्रकार से किया है। ये सब क्या है इंटरनेट के माध्यम से ही सुविधाजनक हुआ है। आगे है वो है विजिटिंग लाइब्रेरी। अब अनुसंधानकर्ता को क्या है अपने अनुसंधान कार्य अपने शोध कार्य को पूरा करने के लिए क्या है उस साहित्य से संबंधित कोई विषय पर कोई शोध कार्य कर रहा है तो क्या उससे संबंधित उसे अनेक वांछित पुस्तकों की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है जिस लाइब्रेरी में वो जा रहा होता है या कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज से संबंधित, तो कई बार उसे वहाँ जो उसे अपने ज़रूरत के हिसाब से कई बार पुस्तकें क्या है उपलब्ध नहीं होती।
तो वो अनुसंधानकर्ता क्या कर सकता है, तो क्या है इंटरनेट के माध्यम से वो क्या है लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी में मतलब जाकर वहाँ अपने विषय से संबंधित पुस्तकों की सहायता ले सकता है। और इस काम के लिए भी क्या है इंटरनेट अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वह अन्य पुस्तकालयों के कैटलॉग देखकर भी क्या है वांछित पुस्तकों तक पहुंच सकता है। कई बार अनुसंधानकर्ता को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पुस्तकें नहीं मिलती, तो क्या करता है इंटरनेट के माध्यम से अपने विषय से संबंधित पुस्तकों की जानकारी लेकर आंकड़े इकट्ठे कर सकता है और जानकारियाँ हासिल कर सकता है। तो इस कार्य के लिए भी क्या है इंटरनेट उसके लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए, किसी विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आगे है चरों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेरिएबल्स। शोध कार्य किसी समस्या या चरों को लेकर किया जाता है, यानी कि कोई अनुसंधान करता है, शोध कार्य करता है, तो क्या है किसी समस्या को लेकर ही उसका समाधान करता है और अनुसंधान कार्य, शोध कार्य करता है। तो इंटरनेट के माध्यम से शोधकर्ता उन चरों के बारे में क्या है आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर सकता है। उसे अधिक पुस्तकें भी नहीं पढ़नी पड़ती, यानी कि क्या है कोई समस्या का हल करने के लिए क्या है वह इंटरनेट का बार बार उपयोग कर सकता है। घर बैठे या कहीं दूर दराज स्थान पर बैठकर भी क्या है वो इसका भरपूर लाभ उठा सकता है और अपने अनुसंधान कार्य को क्या है सरल बना सकता है। तो इस प्रकार क्या है एक अनुसंधानकर्ता के लिए इंटरनेट बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है और एक अनुसंधानकर्ता अपने कार्य को जल्द से जल्द अपने कार्य को पूरा कर सकता है और उसका कार्य सरल भी हो रहा है। आगे है इंटरनेट से होने वाली हानि। अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या है जहाँ लाभ होता है वहाँ कई हानियाँ भी होती है, यानी कि लाभ के साथ साथ के हानियाँ भी हमें उठानी पड़ती है, यानी कि उनकी समस्या हानि की कह सकते हैं कि हानियाँ भी देखनी पड़ती है। अब क्या हो सकती है हानियाँ, वायरस का खतरा। अब क्या है कि वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो क्या है कंप्यूटर प्रणाली की सामान्य कार्यप्रणाली में क्या है रुकावट डालता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स में वायरस के हमले की अधिक अवसर होते हैं तथा वे संपूर्ण हार्ड डिस्क को समाप्त कर सकते हैं। क्या है कि जब एक व्यक्ति लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेता है अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी जानकारी के लिए, तो कई बार क्या हुआ ऐसे ऐप भी डाउनलोड करता है जिनसे वो जानकारी हासिल करता है या सहायता लेता है। तो क्या है उसके माध्यम से कई बार क्या है कंप्यूटर प्रणाली कह सकते हैं लैपटॉप में क्या है एक वायरस इसके साथ चला आता है जो कि क्या है कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी कार्यप्रणाली में वो बार बार रुकावट डालता है। और क्या करता है उसमें ऐसे ये कंप्यूटर से जो उड़े क्या है ये वायरस ऐसे होते हैं तो कि क्या है कि एक मनुष्य की जो भी उसने आंकड़े इकट्ठे किए होते हैं कई बार बहुत सारा कार्य किया होता है तो क्या है वो उसको समाप्त कर देते हैं, यानी कि उसको एक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो भी क्या है एक मनुष्य को सावधानीपूर्वक ही क्या है कंप्यूटर में कह सकते हैं लैपटॉप में इंटरनेट का सावधानीपूर्वक उपयोग करना पड़ता है और करना चाहिए। आगे है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट से जुड़ी यह बहुत ही गंभीर बात है। इंटरनेट पर क्या हज़ारों पोर्नोग्राफी साइट्स हैं जो आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। यह बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। तो क्या है एक मनुष्य को इससे भी सावधानी बरतनी चाहिए, इनकी ध्यान रखना चाहिए। आगे है व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी। आजकल इंटरनेट का इतना जाल फैला पड़ा है कि क्या है कोई भी व्यक्ति कहीं बैठा दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि आजकल कई ऐसे बड़े बड़े स्मार्ट हैकर्स बैठे हैं जो दूसरे व्यक्ति की सूचना मिनटों में ही पता कर लेते हैं और उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या है इंटरनेट से माध्यम से वो जैसे नाम, पता, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि वो जानकारी प्राप्त हासिल करके और कोई भी विषय से संबंधित उसको खतरा डाल सकता है, यानी कि
इससे व्यक्ति को कोई भी खतरा हो सकता है। आर्थिक रूप से कह सकते हैं, सूचना रूप में कह सकते हैं। तो क्या है, तो इससे संबंधित भी क्या है, इंटरनेट में ये भी बहुत बड़ी एक परेशानी सामने आ रही है। तो व्यक्ति को क्या है, कोई व्यक्ति है किसी व्यवसाय से संबंधित, उसने जानकारी जुटा रखी है तो उसके चोरी होने का भी डर रहता है। तो व्यक्ति को क्या है, इससे संबंधित भी क्या है, वो ध्यानपूर्वक इंटरनेट के माध्यम से कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ किसी भी कह सकते हैं चीज़ के लाभ होते हैं तो क्या उसकी हानि भी हो सकती है। तो इंटरनेट से होने वाली ये हानियाँ भी क्या है, एक मनुष्य के सामने आती है, जैसे वायरस का खतरा, पोर्नोग्राफी, व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी इत्यादि। तो इस प्रकार क्या है, एक व्यक्ति को उचित और सावधानीपूर्वक ही इंटरनेट का इस्तेमाल प्रयोग में करना चाहिए, ताकि क्या है, वो अपनी सूचनाओं को या अपने जिस कार्य को भी अंजाम दे रहा हो, अपनी कोई भी कार्य कर रहा हो तो वो आसानी से और ढंग से हो जाए, ताकि उसको क्या है, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज का जो हमारा विषय वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।